रानू चिड़िया अपने पति के साथ और 4 बच्चे के साथ घर में बैठी थी। घर किराए पर था वह बच्चों को खिला देना। शाम तक हो आते हुए बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों के पापा, मैं वही दाना खिलाऊंगी और बच्चों को स्कूल भेज दूंगा। ठीक है। रानू का पति गाना लेने के लिए चले जाता है। प्रधानों का पति का टक्कर एक पाल बड़े ऑटो से हो जाता है, जिससे दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। ये दुर्घटना मिठू तोता अपनी आंखों से देख लेता है। चिड़िया के पति का मौत हो चुका है, मुझे जल्दी जाकर बताना होगा। बेचारी के 4 बच्चे हैं, ना जाने कैसे पालन पोषण करेगा तू। तोता वहां से उड़कर चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहुत बुरी खबर लाया हूँ, मेरा दिल बैठ जा रहा है। बात ही ऐसी है, दिल तो बैठेगी ही ना। तुमको अपने बच्चों का पालन पहुँचने के लिए करना होगा इनका। आप अभी है अकेले क्यों, यही तो बताने आए हो। एक दुर्घटना में तुम्हारा पति का मौत हो गया है, तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा है। शंकराना चिड़िया के दिमाग चक्कर आने लगता है, फूट कर रोने लगते हैं। तोता तू ये कैसी खबर सुनाई हो, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, वह मेरे बच्चों का पिता है। हमारे 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चे का पालन कैसे करूं। अपने मन को धोखे देखा, चारों बच्चे रोने लगते हैं। मामा क्या पापा वापस नहीं आएगा। नहीं गुड़िया बेटी, पापा वापस नहीं आएगा, अब पापा वापस नहीं आएंगे। मम्मी बेटी तुम कितनी छोटी है, किसी से तुम्हारा पर पिता मर गया। उसकी बेटियां बहुत ज्यादा से ज्यादा रोने लगता है। जंगल के सभी पक्षी का पति मर चुका है। कॉलेज छोटी चिड़िया का पति मर गया है, पता है एक दुर्घटना में उसकी मौत हुई है। गोरी आजकल एक्सीडेंट बहुत बढ़ने लगा है, मेरा मन नहीं करता बाहर जाने का और घर में सोए रहने से माफ नहीं होती। माँ को 14 टुनटुनी चिड़िया ने किराया देना है मुझे, वह भी 15,000 रुपये। चलो हम लेते हैं, क्या हुआ ये हमारा किराया देगा। किराया क्यों नहीं देंगे, किराया तो हम लेकर रहेंगे। मेरा नाम भी कालू है, मुझे नहीं लगता वह हमारे पैसे देगा, वह तो हमारे पैसे निकल जाएगा। चिड़िया पहले माँ वाले जंगल चल जाए, पहले हम उससे पैसा लेते हैं। तभी वहाँ पर गोरी कालू चले जाते हैं, वह चिड़िया का दरवाजा बजाते हैं। खोलो खोलो दरवाजा खोलो, चिड़िया खोलो दरवाज। तभी रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ गोरी बहन, क्या मेरे पति को जाने पर अफसोस करने आई हो। गाना चिड़िया तुम्हें तो याद होगा ना, पिछले 3 महीने का किराया देना है। मनापटी करने से पहले 15,000 देना था, पैसे तुमको देने पड़ेगा। रो रो कर मेरा और मेरे बच्चों का बुरा हाल, कमाई कयामत है। मैं पैसा चाहिए अभी, मगर तुम लोगों को फिर आए की परी है। हम एक एक पी चुका देंगे, वह कैसे दोगे हमारी एक एक का। देखो चिड़िया मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, किराया वापस दे दो। 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर किराया नहीं दोगे तो मैं घर से निकाल दूंगा। फिर अपने 4 बच्चे को लेकर बाहर खेलते रहना, समझ आई ना हमारी बात। अपने आप को जाने का बहुत गम था और चिड़िया को भी। सारी रात वह माँ और बच्चे सो नहीं पाते हैं। वो हम कालू अंकल का किराया। गुड़िया बेटी चिंता ना करो, आपकी माँ है ना आपके मामा है ना, सब संभाल लेंगे। रानू चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। कबूतर भैया आप थोड़ा पैसे उधार दे सकते हैं, मुझे किराया देना है। वह लोग
मुझे अपने घर से निकाल देगा। तुम्हारे गम का तो बराबर का शरीफ हूँ, लेकिन कैसे दे सकता हूँ। मैंने अपने बेटे का यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया हूँ, उसी में सारा पैसा लग गया है। मेरे पास एक पाइप भी नहीं है जो तुम्हें दे सकता हूँ। कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं छोटे से मांगूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने दोस्त में तू तोता के पास जाता है। तोता भैया मुझे आप मदद की ज़रूरत है। बोलो बोलो चिड़िया, मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा। मुझे घर का किराया देना है 15,000 रुपये। मुझे 15,000 रुपये दे दोगे? मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। यह मौसम का हालत तो अच्छे से पता है, आए दिन बारिश होती है। बारिश में काम नहीं लगता। जितना पैसा घर में रखा होता है वह सभी का सभी खर्च हो जाता है। माफ़ करना चिड़िया, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं तोता भैया, आप तो कुछ तो मेरी मदद कर सकते हो। तोता अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है, खड़ा हो जाता है और रानू चिड़िया निराश होकर सबसे अपने घर आ जाता है। मामा क्या हुआ? नहीं गुड़िया बेटी, लेकिन भाई कर लूंगी। चिड़िया का कोई मदद नहीं किया। हिमाचली फिर से अपने घर से निकलती है, पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वह रोना शुरू कर देती है। ऊपर वाले, ये कैसी समस्या है? मैं अपने छोटे बच्चों के पास रो भी नहीं सकती हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, उनके सामने रहूंगा तो तुमको फर्क होता। मैं क्या करूं, मुझे कैसे हाल होगा? वो पर बोलने लगता है, बताओ क्या मसला है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? इधर मैं पर बोल रहा हूँ, नीचे आओ। फिर बोल रहा था पुराना चिड़ियाघर को अपनी सारी समस्या बताती हैं। रुपया पर बहुत ज़्यादा अनार लग जाता है, किसानों को भेज कर अपना किराया दो। अभी वहाँ पर जोरदार बारिश शुरू हो जाता है। बारिश के समय रानू चिड़िया अनार तोड़ रही थी तो करती हुई बिजली रानी चिड़िया पर गिरती है। अरे वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। सॉरी। और कालू उसके घर जाती है। बच्चों ज़रा तुम ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है? गोरी आंटी, मेरी मामा आपका किराया लेने गई है कहीं पर। कालू सुन रही हो ना? इसकी छोटी चिड़िया की बेटी कितनी झूठ बोल रही है। पैसे जो जैसे ट्रक पर लगी हुई है, पैर पर पेट नहीं होते, पैसे होते हैं। तुम्हारी माँ तोड़ने गई है, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं आपको सारी पैसे लौटा दूंगा। चलो निकलो, घर से निकालो। कालू अंकल, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, हम घर से निकाल कर कहाँ जाएंगे? जल्दी निकालो, नहीं निकलोगे तो ये देख रहे हो छोरी, मैं सभी को काट दूंगा। डर के मारे रानू चिड़िया के चारों बच्चे घर से निकल आते हैं, उड़ते इस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पैर के नीचे उसकी माँ की मौत हुई थी। भाई मामा इधर क्यों सो रही है? गोकू भाई मामा को जल्दी उठे, शायद मामा भी मर गई है। चारों बच्चे वही मामा को इलाज रोना शुरू कर देता है। वह पर फिर से बोलता है, बच्चों तुम्हारी माँ भी तुमको छोड़कर चली गई, फोन का किराया कौन देगा? मामा भी छोड़कर चली गई, ऐसे मौसम में हमें छत कौन देगा? रोटी उसे पेड़ को सारी कहानी सुनाती है। मैं आपके लिए एक जादुई घर बना रहा हूँ, तुम उसे घर में रहना, तुम बेफिक्र होकर भोजन खाते रहना, तभी खत्म नहीं होगा कभी। इस समय वह पेड़ एक जादुई घर बना कर दे देता है, साथ में उनके लिए बहुत सारा भोजन दे देता है। वह बच्चे उसे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है।
जंगल में बहुत ठंड था। जंगल का मौसम बहुत खराब था। रात जैसे समय था का उजाला और धुंधली दिखाई देती थी। कौवे अपने घर में बैठे हुए थे। कौवे अपने पति से कहते हैं, कालू जी कई दिनों से जिद कर रहा है, बर्फीले पहाड़ देखने का मन है, चलोगे? मेरा धंधा बंद है, मेरा ऑटो कोई नहीं ले जा रहा है। ठीक है चलो, प्लीज ले जाए हमें बर्फीले पहाड़ों की चोटी दिखाने के लिए। ठीक है तो फिर तैयारी करो। जग्गू खुशी खुशी अपने घर से बाहर जाता है, अपने दोस्तों को बताने जाता है आज उड़ाना भी बहुत मुश्किल था कुकू, हम कल बर्फ वाले पहाड़ों पर जा रहे हैं। मगर दोस्त मेरी मम्मा नहीं मानेगी, बात तो करना, माँ से थोड़ा नाटक भी करना, हो जाएगा जाने के लिए तैयार? ठीक है देखूंगा कल, अगर मामा मान गई तो मैं भी रात को। कुकू अपने माँ से बातें कर रहा है। एक बात, मेरी माँ को जग्गू अपने पापा के साथ बर्फ वाले पहाड़ देखने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ चला जाऊं? नहीं बेटा, मौसम बहुत खराब है, ऐसे मौसम में नहीं जाना चाहिए तुम्हें। टीवी पर हर समय मौसम खराब चल रही है। जंगल के तमाम पक्षियों को बताया जा रहा है कि जंगल का मौसम बहुत खराब चल रहा है। सुन बेटा अपने कानों से। आप ठीक है मामा, नहीं जाऊंगा मैं। फिर दूसरे निकालो। कौवा और उसके पति और उसके मन सभी बर्फीले चट्टानों के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। चिड़िया उनके घर आता है। टीवी पर खबर चल रही है कि इन दोनों सफर पर न जाए, और मुझे कुकू ने बताया था बर्फ वाले चट्टानों पर जा रहे हो। मेरा जग्गू परेशान कर रहा था। जा रहा हूँ आंटी, आप जाइए यहाँ से। बेटा मैं आपको समझने आई थी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चाचा जी 400 का पेट्रोल डाल दे। सनी लियोन की फुल करवा कर कहाँ जा रहे हो? हम सब आज बर्फीले पहाड़ों पर जा रहे हैं, उधर का मौसम बहुत खराब है, मत जाओ, अपना हो तो है, हम ध्यान से चले जाएंगे। थोड़ी ही देर में अपने कौवा का परिवार अपने वोटों में बैठकर चलने लगता है और घर से निकालकर बर्फीले रास्ते में जाते हैं। सामने से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कौवा को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह अपनी पूरी आंख खोलकर देखता है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आगे का मौसम ना जाने कैसा होगा। आगे का मौसम ठीक ही होगा, तुम आहिस्ता आहिस्ता चलाओ। अचानक उनका ऑटो एक पेड़ से टकरा कर अनबैलेंस हो जाता है, फिर गिरने से बच जाता है। कालू ध्यान से चलाओ। क्या हुआ है? मुझे पता ही नहीं चला कि सामने पेड़ है। जंगल से निकलकर कौवे बड़े रास्ते पर जाते हैं, तब उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है। रुको, तुमने टीवी पर खबर नहीं सुना? आज का मौसम बहुत खराब है, प्लीज प्लीज हमें बर्फ वाले पहाड़ों पर जाना है। मामा बहुत बीमार है, हमें उससे मिलने जाना है, इमरजेंसी काम है, हमें जाने दो। अगर तुम्हारा इतना काम जरूरी है, नहीं होता तो मैं जान भी नहीं देता। ठीक है जो, फिर कौवे आगे बढ़ते हैं। देखा करो मैं कैसे एक्टिंग की। उसे रास्ते पर कोई नहीं था, सिर्फ कालू ही था। नाश्ता खाली है, आप थोड़ा तेज चलाएं गाड़ी। फिर कालू कौवा अपना ऑटो तेज करता है। एक जोर का आवाज आती है और उसका ऑटो बर्फीली जगह पर जाकर गिरने लगता है। गहरी खाई में जाग गिरता है। कालू कालू मेरा जग्गू कहाँ है? मेरा जग्गू बेटे तुम कहाँ हो? जग्गू का पंख गाड़ी के नीचे दबा हुआ था। थोड़ी ही दूर उनका बेटा खून में लटपट
बटुआ रहता था। पापा पापा मामा मामा मेरे सर पर चोट लगा है, गोरी हो रहा हमारा बेटा किसी तरह जो वहाँ, और जग्गू को देखो मेरा पंख फंसा हुआ है, टेम्पो के नीचे दबा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता वह अपने बेटे के पास जाता है। जग्गू बेटा उठो उठो। जग्गू अपना सर दूसरी तरफ दिख जाता है और जग्गू वही मर जाता है। कालू मर गया हमारा, जग्गू मर गया हमारा, जग्गू हमें छोड़कर चला गया है। फिर वह दोनों बहुत रोती है। नहीं गोरी कौवा उड़ सकता है, नहीं कालू को ऑटो से निकल सकता है। अभी अभी एक ऑटो बर्फीली चट्टानों से टकराकर नीचे गिर गया है, जिनकी खोज जारी है। माँ जल्दी आए, टीवी पर खबर चल रही है, एक ऑटो पहाड़ों से टकराकर गिर गया है। ये ऑटो जरूर कालू कौवे का ही होगा। सरकार की तरफ से एक हेलीकॉप्टर ऑटो की खोज में निकलता है, मगर कालू का ऑटो बड़ी गहरी खाई में था जहां तक नजर दाना मुश्किल थी। घोड़ी की नजर हेलीकॉप्टर पर जाती है, बचाओ बचाओ हम यहाँ हैं, बचाओ बचाओ, मगर उन हेलीकॉप्टर उनके पास से होकर दूर निकल जाता है। मदद आई थी और चली गई, हम यही मरेंगे, हम अपने घर में बहुत सुकून से थे, मुझे वह तो बच्चा था जब वह का बात हमने क्यों माने। अगर हम किसी यात्रा पर ना निकलते तो हमारा जग्गू आज हमारे साथ रहता था। एक रात गुजर जाती है, फिर दूसरों दिन उसके मदद मिल जाता है। मलहम पट्टी करने के बाद कौवा को अपने घर छोड़ आते हैं। चिड़िया कबूतर के पास जाता है, सुना है कालू और कौड़ी घर पहुंचा है, उसका बेटा मर गया है। ये सुनकर चिड़िया दुखी हो जाता है, फिर वह सभी दोस्तों के साथ कौवे के घर जाता है। आपके बेटे का सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत बड़ी गलती थी हमने का मौसम में सफ़र करने, जब घर से थोड़ी दूर ही मेरा ऑटो टकराया था, तभी मुझे लौट जाना चाहिए। छोड़िए गुजरा हुआ समय लौट कर नहीं आता है, अगर उसे दिन आप मेरी बात मानी होती तो आपका बेटा आपके सामने होता। कौवे और कभी का घर उजड़ गया था, अपनी गलती के वजह से जवान बेटा हाथ से निकल गया। प्यारे दोस्तों, वैसे ठंडा और करो मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने घरों में रहे। मामा आज मुझे फिर ने जग्गू कौवे ने मारा है, मेरा भाई कहाँ है? मेरा कोई भाई होता तो मैं उसके साथ जंगल जाया करती, फिर मैं देखी मुझे कोई कैसे मारता है। आप ऐसे खुद मेरे पास आता है, तंग करने आता है। फिर दूसरे दिन गुड़िया दान लेने जंगल में जाती है, फिर उस जंगल में खाना मिल कर ठंडी जगह में खाऊंगा, ऐसे सोचकर गुड़िया अपना खाना उठाकर घने जंगल में जाने लगता है। गुड़िया बैठी हुई थी, जग्गू कौवा वहां पर आ जाता है, कौन बचाएगा अब तुझे मुझसे दीवाने, तुझे बात करने से मना किया है, तुम यहाँ से जो, लेकिन मेरी मामा का ही है, बात करना है, सबसे खाना छीन कर खाना है। जग्गू आगे बढ़ता है और उसे खाना छीन लेता है। जग्गू वहां से भाग जाता है और गुड़िया वहां रोने लगता है, रो रो कर बुरा हाल होता है। अगर मेरा कोई भाई होता तो वह मेरी मदद करता। इस जग्गू के बच्चे को सबक सीखना। तेजी से एक पक्षी उसके पास जाता है, उसका नाम कुकुर
चोर था वह वहाँ से आता है, मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ, मैं हूँ ना मैं बनूंगा तुम्हारा भाई, चलो मेरे साथ में उसको वह को अभी सबक सिखाता हूँ। गुड़िया उसे बच्ची को साथ लगता है, नदी किनारे बैठकर जग्गू गुड़िया का खाना खाने वाला ही था। कुकू गुड़िया वहाँ आ जाता है, बुलाओ ये गाना मुझे दे दो, तुम होते कौन हो मुझे ये गाना लेने वाली, ये दान मेरा गुड़िया का है बहन, इसका कोई भाई नहीं है, मैं हर रोज को तंग करता हूँ, तुम कहाँ से आ गए भाई बनने के लिए, आज से मैं ही हूँ गुड़िया का भाई। भाई अपने बहन को कभी रोता हुआ नहीं देखा, ऐसे रहते हुए कुकू आगे बढ़ता है और जग्गू से खाना छीन लेता है। कुकू जागो कर का धक्का देता है और जग्गू को वह बहुत शक्तिशाली और तेज था, मैं तुम्हें देख लूंगा। जग्गू वहां से भाग जाता है। शुक्रिया भाई मेरी मदद करने के लिए, उनकी रक्षा करना भाई का फर्ज होता है, अभी कोई मुश्किल हो तो मुझे बुला लेना, मैं पहाड़ों पर चल माँ के साथ रहता हूँ। क्या आपकी मामा चल है? हाँ मेरी मामा चल है, मैं जब से आँख खोली है तब से मैं चल मामा को ही देखा है, मुझे जाना होगा देर हो रही है। गुड़िया अपना खाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुकू और अपनी वापस पहाड़ों पर चला जाता है। मामा मामा पता है आज मुझे भाई मिल गया, पप्पू है उसका नाम। कुकू भाई ने आकर मेरी मदद, मेरी गने के बच्चे बहुत मारा, कौन है? जग्गू नाम तो बताओ मुझे, वह पहाड़ों पर रहता है, जब मैं गुड़िया से दान छीना तो वह उसकी मदद करने लगा, तो वह जाकर आज से इसे तंग मत करना, मैं इसके भाई हूँ जानते हो, चिंता ना करो मैं इसके कल देखता हूँ। ऐसे मुझे जग्गू को हाथ भी लगता है, तो मामा आज मुझे बहन मिल गई, तुम्हारे भी इच्छा पूरी हो गई हो, तुम बहन बहन करते हो। एक बात पूछूं, सबकी मामा अपने बच्चों की तरह होती है, लेकिन मैं आप जैसे क्यों नहीं हूँ? मैंने आपसे यह बात हमेशा मना किया है कि आप प्लीज बात को मत। कुकू चुप कर जाता है। पूछो ठीक है मामा, और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। अब मेरा बेटा बाहर जाने लगा है, गाड़ी से पता चल गया कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो क्या होगा? मैं इसे खाने के लिए किसी के घोंसले से उठाकर लाई थी, मुझे छोड़कर चला जाएगा, हमेशा ये सोचकर डर जाती थी, तो फिर वह अपने बेटे को गले से लगा लेती थी। दूसरे दिन गुड़िया जब नदी पर पानी पीने के लिए जाते हैं तो रोने लगती। जग्गू गुड़िया को नदी में धक्का दे देता है। अब गुलाब अपने भाई को, मैं भी तो देखो कैसा है भाई, अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करती है। भाई भाई मुझे जग्गू ने धक्का दिया है, आगे बढ़ता है। जग्गू चोट से करने लगता है को पढ़कर गिरा लेती है। मूवी जग्गू गुड़िया को दूसरी तरफ से झटका दे देती है। गोरी कुकू को मारती है, जल्दी से उड़कर पर बैठ जाता है। रुको मैं अपने अभिमान को लेकर आता हूँ, बताता हूँ तुझे, बच्चों को मारती हो, जल्दी से पहाड़ों की ओर उड़ जाता है, मैं देख लूँगा। गुड़िया भी अपने घर जल्दी से चले जाते हैं। मामा मामा जल्दी मेरे साथ चले। जग्गू
ने आज मुझे फिर से नदी में धक्का दे दिया। डूबने वाला ही थी, कीकू भाई ने आकर मुझे बचा लिया। गुड़िया को गले से लगा लेती है, भाई को गोरी आंटी ने मारा है। पप्पू भाई अपने मामा को बुलाने गया है, जल्दी चली, उन्हें लड़ाई से रोकना होगा, करना बात बढ़ जाएगी। फिर दोनों माँ बेटी चलने जाने लगती है। मामा मामा जल्दी जल्दी साथ चले। एक आदमी ने मेरी बहन, एक आदमी मेरी बहन को मारा है। उसको भी कितनी हिम्मत की मेरे बेटे से लड़ाई के। चल माँ गुस्से में लाठी उठाकर जाने लगती है। गोरी कभी जग्गू को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तुमको अपने सेल माँ को लेकर आ जाता है। क्या तुमने ही मेरे बेटे को मारा है? जय दीजिए, चिड़िया का बच्चा है, इसमें पल है कि मेरा बेटा है। फिर करने लगता है कौवा को चील, फिर दोनों छोड़ देता है। वह दोनों डर के मारे घर में चले जाते हैं। माही चल तुम प्राणों चिड़िया, तुम क्या गुड़िया तुम्हारी बेटी है जिसने घोंसले में छुपकर अपनी जान बचाई थी। एक बच्चे को तुम उठा कर ले गई थी। गोकू और गुर्जर खड़े चुपचाप सुन रहे थे। चिल रोने लगता है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचा। मैं साथ ही चल जरूर हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है। महेश बच्चों को उठा कर ले तो गई, लेकिन इसे ले तो गई लेकिन का नहीं पाया। प्राकृतिक ने एक बहन एक भाई को मिला दिया, मामा मिला दिया। मामा क्या ये सब सच है? हाँ जग्गू बेटे सच है, आपको यह मामा मिल गए। फिर चल रोने लगता है, चल की हिचकी बन जाती है। चल बहन, आप ही कुक्कू की असली माँ है। कुक्कू आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि इससे अपने माँ का प्यार देखकर बड़ा किया, इसका पालन पोषण किया। इसे आप अपने साथ ही ले जाए। भाई क्या हम दोबारा मिलेंगे? हम सब ऐसे ही मिलते रहेंगे, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे। फिर माही क्या कुक्कू को ले जाती है, फिर रानू चिड़िया गुड़िया को लेकर चली जाती हैं। जग्गू आज के बाद गुड़िया से दूर ही रहना, उनके संबंध तो चीजों के परिवार से हो गया। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जालिम उल्लू पक्षियों के जंगल पर कब्जा करने वाला था। उनका सरदार उनसे कहता है, सुनो उल्लू, हमें कुछ ना कुछ करके जंगल पर कब्जा करना होगा, क्योंकि हमारे पास खाना खत्म है। पक्षियों ने सारा खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। अरे सरदार, हम कैसे करेंगे जंगल पर कब्जा? और सभी उल्लू मेडिकल प्लान बनाते हैं और फिर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरे ओर जंगल में रहने वाली रानो चिड़िया इतने खराब मौसम में चाय और पकोड़े बेच रहे थे। सभी पक्षी उसके पास आ रहे थे पकोड़े खाने के लिए। उसके पकौड़ी और चाय बहुत स्वादिष्ट थे। जब उल्लू बहुत करीब आ गए तो उसके खाने का स्वादिष्ट खुशबू आने लगे। सभी उल्लू मिलकर उसकी दुकान पर आ जाता है। रानू चिड़िया के बने हुए सारे पकोड़े का जाते हैं। उसके बाद उसे रानू चिड़िया रहती है, आप लोगों ने मेरे सारे के सारे पकोड़े का लिए, आपने मुझे अभी तक पैसे भी नहीं दिए। उल्लू की मुझे पैसे तो दो ना, इतनी तो मेहनत में की थी,
अभी हमने पकोड़े बनाने में। ये सुनकर सरदार उल्लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रानू चिड़िया पर गुस्से से पागल होते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जवान चलाने के? तेरी दुकान खत्म कर दूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। फिर उल्लू रानू चिड़िया के दुकान को जलाने लगता है। फिर रानू चिड़िया जोरों से रोने लगती है, अरे मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे? मेरी बच्ची अब कैसे रहेंगे? मेरे पास तो आप पैसे भी नहीं है जो मैं कोई और काम कर सकूं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे सामने जवान चलाएगी ना तो तेरा इससे बुरा हाल करूंगा। ज्यादा बोली तो मैं तुम्हें भी जला दूंगा। फिर वह कहकर वहां से उल्लू चला जाता है। उन्हें जो घर नजर आता है उसे घर से पक्षियों को निकलने लगता है। सभी पक्षियों से अपने अपने घर से उन्हें उल्लू निकाल देते हैं। सरदार उल्लू सभी पक्षियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। अरे पक्षियों सुनो मेरी बात, जो मेरी गुलामी करेगा वह जिंदा रहेगा, जो नहीं करेगा वह मर जाएगा। इससे पहला दूसरा पक्षी बोले, उससे पहले मैं उसका जवान काट दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी पक्षी हैरान हो गए थे। मुझे सभी पक्षियों से 5 मिनट बात करने के लिए समय दे, हमें इतना समय चाहिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगा, आप अगर 5 मिनट मुझे पक्षियों से बात करने देंगे तो महीन शब्द को समझा दूंगा, ये सब सुधर जाएगा। यह आपसे बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, यह आपकी हर बात मानेंगे, आपके सामने चोंच खोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है कर लो। 5 मिनट बाद वहां से सब पक्षियों को साइड में लेकर आता है। अरे अक्ल से काम लेना, सुबह में हम सभी मिलकर इस उल्लू को मार डालेंगे, परंतु तब तक आप लोग चुप रहे ना। अभी अगर आप लोग कुछ कहे तो बात बिगड़ जाएगी। हमें बात नहीं करनी है, अपने मसाले का हल निकालना है। अगर चाहते हो हौसले का हल निकले तो सोच बंद रखना। रानू चिड़िया भी कहने लगता है, उन लोगों ने मेरी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया। कालू भाई मैं सब्र करूंगी, वह ठीक कह रहे हैं, हमें समर से काम लेना चाहिए। अगर हमने ज़रा जल्दबाजी की तो कौवे भाई जो कह रहा है वह नहीं होगा, हमें चुप रहना होगा, अकल से काम लेना होगा। कौवे के कहने पर ऐसा ही सभी पक्षी काटते हैं। कुछ दिन बाद कालू कौवा सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है और सभी पक्षियों से कहता है, समय आ गया है कि हम बदला ले। इन्होंने रानू चिड़िया के धागे को जलाया है और हमें हमारे घरों से निकाल दिया है, हम भी इन्हें जला देंगे, जला कर मारेंगे, तड़प तड़प कर मारेगा ये उल्लू। कालू भाई अभी वह गुफा में सो रहे हैं, हम अभी बाहर से बड़ा पत्थर रख देते हैं कि वह अंदर ही मर जाए। अगर हमें जलाएंगे तो हमें और उनमें फर्क नहीं रहेगा, इसलिए हमें उसे जलाकर नहीं मारना चाहिए, सलीम से बदला लेंगे। अगर हम उसे जलाएंगे तो उल्लू हमें भी साथ में जला देगा। सभी को रानू की बात ठीक लगती है, सभी पक्षी उसके बाद में हाँ भरते हैं। तोता कहते हैं, रे बहन तुम बहुत परेशान हो, तुम ठीक कह रहे हो, यही चाहिए, हमें बड़ा पत्थर रख दे। सभी पक्षी गुफा के करीब आते हैं, वहाँ पर सभी उल्लू सो रहे थे। सभी पक्षी गुफा में पत्थर को पकड़ कर ले जा रहे थे, फिर पत्थर को रख देते हैं। उल्लू तो गुफा
गुफा के अंदर थे। भूख प्यास रहने के बाद उल्लू मर जाता है, वही दबाकर, और पक्षी आप फिर से आज़ाद हो जाते हैं। आप सब पक्षी खुश थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।